दोस्तों नमस्कार। शुभ आशीष के साथ आपका स्वागत है। ईश्वर में आस्था रखकर पूजा पाठ करने वाले कई लोगों की ये शिकायत रहती है कि लंबे समय से पूरी भक्ति और गंभीरता से पूजा उपासना करने के बाद, दान यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद भी प्रभु उनकी पूजा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पूजा उपासना के उचित शुभ परिणाम नहीं मिल रहे हैं। इतनी पूजा आराधना व्रत करने के बाद भी जीवन की कई समस्याएं जो कि त्यों है। दोस्तों, इसके कई कारण हो सकते हैं जो हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। हो सकता है इन्हीं में से एकाध गलती अनभिज्ञता के कारण आपसे हो रही हो। दोस्तों, बस सिर्फ एक नित्य कर्म समझकर बिना मन से पूजा करने से कुछ नहीं होता। सिर्फ स्तोत्र मंत्र बोलने से कुछ नहीं होता। नारद पुराण में भी ऐसे कुछ कारणों का उल्लेख मिलता है जिन्हें करने से आपकी पूजा असफल हो सकती है। दोस्तों, कई वीडियोज आप देखते होंगे जिनमें ऐसे कुछ कुछ नियम बताए जाते हैं, लेकिन हमारे चैनल पर अब आपको ऐसे वीडियोज मिलेंगे जो पूजा आराधना से संबंधित हर एक चीज के बारे में, हर नियम मान्यताओं के बारे में सटीक जानकारी देंगे। ये एक मालिका जो हमने शुरू की है, इसमें हर एक विषय पर एक विस्तृत जानकारी देने वाली वीडियो हम प्रस्तुत करेंगे ताकि आप सटीक विधि से पूजा आराधना कर मनोवांछित लाभ पा सको। इसके अलावा जीवन में आ रही कई तरह की समस्याओं से मुक्ति पाने के लोक मान्यताओं पर आधारित उपाय, कुछ टोटके और शुभ रत्नों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। कुछ मंत्र जाप, कुछ मंगलकारी स्तोत्र, कवच पाठ भी आप सुन पाएंगे। हिंदू त्योहारों पर विशेष आराधना, व्रत, संकल्प, वास्तु उपाय, राशिफल, यंत्र, इन सब की जानकारी आपको एक ही मंच पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो डिवाइन मॉर्निंग चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही वक्त पर मिल जाए। अब सबसे पहले तो केवल किसी के कहने पर या परिजनों के दबाव में आकर बिना खुशी से भगवान की पूजा करने पर उसका शुभ फल नहीं मिलता। किसी न किसी डर से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो ऐसे भाव से की गई पूजा भी निष्फल होती है। ईश्वर की पूजा शांत और पवित्र मन से करनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। जो मनुष्य केवल लालच से, स्वार्थ से या कोई बुरी कामना हेतु भगवान की पूजा अर्चना करता है, उसे उसका फल कभी नहीं मिलता। तात्पर्य केवल मुश्किल समय में ही नहीं बल्कि अच्छे समय में भी प्रभु को याद करते रहें। ईश्वर की पूजा करने से पहले पूजा के शुद्ध विधि का पूरा ज्ञान होना जरूरी है। बिना ज्ञान के या अधूरे ज्ञान से पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। गलत या अपूर्ण विधि से उपासना की जाए तो उसके विपरीत परिणाम मिल सकते हैं। पूजा करते समय हमेशा पीले या फिर सफेद रंग के धुले स्वच्छ वस्त्र पहने। पूजन का एक योग्य समय होता है, इसलिए आप ये सुनिश्चित कर लें कि जिस समय आप पूजा करें वो समय उचित होना चाहिए। जैसे सुबह 3 से 4 बजे के बीच का समय पूजा के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। ऐसे समय में की गई पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। जैसे कि कुछ नियम होते हैं, उदाहरण के लिए बता दें, अपराह्न काल में, रात्रि में, कृष्ण पक्ष में, द्वादशी तिथि में और अष्टमी को लक्ष्मी का पूजन प्रारंभ ना करें। पौष मास की शुक्ल दशमी तिथि, चैत्र की शुक्ल पंचमी और श्रावण की पूर्णिमा तिथि को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लक्ष्मी का पूजन करें। शास्त्रों के अनुसार पूजा पाठ जप के लिए आसन का उपयोग अति आवश्यक बताया गया है। आसन साफ सुथरा और धुला होना चाहिए। जब भी आप पूजा या कोई जाप करते हैं तो आपके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह निर्माण होता है। इस सकारात्मक ऊर्जा का संचय होना बहुत ही आवश्यक होता है। उस ऊर्जा का जमीन में वहन ना हो, इसलिए ऊर्जा के कुचालक आसन का उपयोग उपासना के समय करना चाहिए। आसन के बारे में विस्तृत जानकारी एक अलग वीडियो में हम देने वाले हैं। कुछ लोग पूजा उपासना सीधे जमीन पर बैठकर या कभी चारपाई पर बैठकर भी कर लेते हैं। ऐसा करना गलत है। आपके पास आसन ना हो तो आप उन्हीं कंबल का आसन की तरह उपयोग कर सकते हैं। अगर उपासना करते समय कोई व्यक्ति आपको स्पर्श करता है तो भी पूजा के कारण पैदा हुई आध्यात्मिक ऊर्जा का वहन हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में जप तप पूजा पाठ हमेशा एकांत स्थान में करना उचित बताया गया है। पूजा या जाप ऐसी जगह पर करना चाहिए जहां सभी की नजर सीधी ना पड़े, या घर के किसी एक कमरे में पूजा करनी चाहिए। घर में पूजा स्थल घर की दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य या पश्चिम दिशा में होने पर भी पूजा पाठ का लाभ प्राप्त नहीं होता। ईशान्य यानी उत्तर पूर्व दिशा मंदिर के लिए सर्वोत्तम मानी गई है और मंदिर लकड़ी से बना हो तो सर्वोत्तम। मंदिर के आसपास साफ सफाई होनी चाहिए। मंदिर के आसपास जूते चप्पल ना रखें। मंदिर का रंग हल्का पीला या भगवा हो तो अति उत्तम। मंदिर में हल्की पीली लाइट का उपयोग करें।
पूजा करते समय साधक का मुख प्रातःकाल पूर्व दिशा की ओर और शाम के समय पश्चिम की ओर होना चाहिए। घर में मंदिर, शौचालय या बाथरूम की बगल में या शयन कक्ष में नहीं होना चाहिए। अपने घर की सीढ़ियों के नीचे या बेसमेंट में भी पूजा घर बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। कभी पितृदोष भी वजह होती है पूजा के फल प्राप्त न होने की। परिवार में किसी अविवाहित व्यक्ति की असमय मृत्यु हो जाती है तो ऐसी अतृप्त आत्माएं बाधाएं उत्पन्न करती हैं। आपके परिवार में अगर ऐसी कोई घटना घटी हो तो शास्त्रों में बताए गए नियमों के द्वारा अतृप्त आत्मा की मुक्ति के उपाय करें। अगर घर में कोई वास्तुदोष है तो उस घर में भी की गई पूजा निष्फल हो जाती है। वास्तुदोष की आशंका हो तो उसे दूर करने हेतु उपाय करें या अपनी पूजा उपासना किसी मंदिर में जाकर करें। घर खरीदते समय ही इस बारे में जानकारी लेना उचित होता है। और घर किसी ऐसे व्यक्ति से ना खरीदें जो व्यक्ति निस्संतान हो, ऐसे वास्तु में दोष हो सकता है। मंत्र जाप या आरती का सही उच्चारण नहीं करने पर भी पूजा पाठ का पूरा फल नहीं मिल पाता है। मंत्र हमारे ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत बहुत ही प्रभावशाली ध्वनि है जिससे ईश्वरीय कृपा प्राप्त की जा सकती है, मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति की जा सकती है। लेकिन मंत्र उच्चारण शुद्ध ना हो तो पूजा निरर्थक ही होगी। एक अक्षर का गलत उच्चारण भी आपको मंत्र जाप के लाभ से वंचित रख सकता है या उसके विपरीत परिणाम भी मिल सकते हैं, दोष लग सकता है। तो मंत्र का सही उच्चारण सीख लें। हमेशा पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली सारी चीजें दूसरों से अलग रखें। मंदिर की सफाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली छोटी झाड़ू, वस्त्र सिर्फ मंदिर में ही इस्तेमाल होने चाहिए। पूजा का आसन, जप की माला आपकी अपनी अलग हो, दूसरा साधक इसका इस्तेमाल ना करें। घर के मंदिर में लाल या हल्के पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। भगवान गणेश जी और मां लक्ष्मी की प्रतिमा अवश्य रखें। अपने इष्ट और अपने कुल देवता की तस्वीर अवश्य रखें। एक तांबे के लोटे में गंगाजल भरकर रखें। भजन या जाप पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके किया जाना चाहिए। एकाग्र मन से भजन कीर्तन जाप करने चाहिए। जाप उचित माला पर ही करना चाहिए। जाप के लिए रुद्राक्ष की, कमल गट्टे की, हल्दी की ऐसी अलग अलग मालाएं होती है। इनके बारे में विस्तृत जानकारी आपको हमारे अन्य वीडियोज में मिलेगी। शास्त्रों में शुभ कार्यों में बांस की लकड़ी जलाना निषिद्ध है और अगरबत्ती में बांस और केमिकल्स का प्रयोग होता है। बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन अगरबत्ती जलाने से पितृदोष लग सकता है। शास्त्रों में पूजन विधान में कहीं भी अगरबत्ती का उल्लेख नहीं मिलता। धूप का प्रयोग ही उचित बताया गया है। लेकिन आज के जमाने में अगरबत्ती का चलन है तो उसका उल्लेख कई जगहों पर आपको मिलेगा। पर अगरबत्ती की बजाय धूप का इस्तेमाल पूजा में परिपूर्णता लाता है। धूप धुनी के बारे में भी एक विशेष वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो पूजन विधि में हमेशा याद रखनी चाहिए वो है कि गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम होना चाहिए। गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। विष्णु भगवान को अक्षत, देवी को दुर्वा, सूर्य को बिल्व पत्र कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। भैरव की पूजा में भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। केतकी के पुष्प शिवजी को अर्पित नहीं करने चाहिए। शालिग्राम पर अक्षत नहीं चढ़ता। रोली मिश्रित चावल चढ़ाए जा सकते हैं। शिवजी को बिल्व पत्र, विष्णु को तुलसी, गणेश जी को हरी दुर्वा, सूर्य भगवान को लाल कनेर के फूल और मां दुर्गा को लौंग और लाल फूल चढ़ाने चाहिए। पूजा की शुरुआत में भगवान को स्नान कराने के बाद चंदन टीका लगाया जाता है। देवी देवताओं को हमेशा अनामिका अंगुली से ही तिलक या सिंदूर लगाएं। पूजा में दीपक रखने की जगह को लेकर कुछ नियम है। दीपक को दक्षिणाभिमुख ना रखें। घी का दीपक हमेशा दाईं तरफ और तेल का दीपक बाईं तरफ रखना चाहिए। जलपात्र, धूपदानी जैसी चीजें हमेशा बाईं तरफ होनी चाहिए। पूजा या आरती करते समय एक दीपक से दूसरा दीपक, धूप या कपूर कभी भी ना जलाएं। इससे निर्धनता और बीमारियां आती है। देवताओं के समक्ष प्रज्वलित दीप को बुझाना नहीं चाहिए। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो रुकने की बजाय भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं और मन में उस चीज का ध्यान करें। पंचामृत में यदि सब चीजें ना मिलें तो केवल दूध से स्नान कराने मात्र से पंचामृत जन्य फल मिल जाता है। नैवेद्य को लेकर शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। किस भगवान को किस चीज का भोग लगाएं, कैसे लगाएं, इस बारे में सटीक विस्तृत जानकारी हमारे चैनल पर एक विशेष वीडियो में उपलब्ध है। भोग लगाते समय उसमें तुलसी पत्र जरूर रखें। बिना स्नान किए तोड़े गए तुलसी पत्र का देवता स्वीकार नहीं करते। द्वादशी, संक्रांति, रविवार, पक्षांत और संध्याकाल में तुलसी पत्र ना तोड़ें। रविवार को दुर्वा नहीं तोड़नी चाहिए।
हाथ में धारण किए पुष्प, तांबे के पात्र में चंदन और चर्म पात्र में रखा गंगाजल अपवित्र माना जाता है। भगवान को अर्पित किए जाने वाले फूल पूजा से पहले सूंघने नहीं चाहिए। भगवान को पिघला हुआ घी और पतला चंदन भी नहीं चढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन की पूजा में सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं। मलिन या फटे वस्त्र पहनकर या दुर्गंध युक्त मुख से मंत्र जाप आदि ना करें, ये भगवान को क्रोधित कर देता है। भगवान की मूर्ति को स्नान कराते समय मूर्ति को अंगूठे से ना रगड़ें। इन सब चीजों के साथ ही सात्विकता बनाए रखना भी अनिवार्य है। आपके खानपान में शुद्धता नहीं होगी तो आपकी पूजा का फल आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो मांस, मदिरा आदि से दूर रहें। व्रत करने के दौरान लहसुन प्याज का भोजन में प्रयोग ना करें। ये नियम केवल साधक के लिए नहीं है, बल्कि साधक के पूरे परिवार के लिए भी है। पूजा आराधना के वक्त या उसके बाद क्रोध, झगड़ा या किसी की निंदा बिल्कुल ना करें। पूजा का फल पूर्ण रूप से पाने के लिए हो सकें तो हफ्ते में एक बार मौन व्रत जरूर रखें। इससे अध्यात्म बल बढ़ता है, मन पर नियंत्रण आता है। पूजा करते समय यदि कोई गुरु समान ज्येष्ठ व्यक्ति या कोई पूज्य व्यक्ति आ जाए तो उनको उठकर प्रणाम करके उनकी आज्ञा से ही शेष कर्म को समाप्त करें। और एक बात याद रखें, जहां अपूज्यों की पूजा होती है, विद्वानों का अनादर होता है, उस स्थान पर निर्धनता, भय और संकट आते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी पूजा आराधना और आध्यात्म से जुड़ी बहुत सारी जानकारी आपको हमारे पहले वीडियोज में मिल जाएगी और आने वाले वीडियोज में भी मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। शुभम भवतु।